जरदारी, अरे जिसका नाम है आसिफ अली जरदारी। 8 तारीख को हमें यह किला फतह करना है और इन घुसपैठियों को यहाँ से निकालना है। ये कोई कहता है कि हैदराबाद में अब तीर चलेगा, अब तीर नहीं चलेगा, पतंग चलेगी, पतंग चलेगी, पतंग चलेगी। तीर के दफन होने का दिन है और इंशाअल्लाह ताला वो दिन जिसको हमें देखना है आज हैदराबाद ने दिखा दिया है। वो ख्वाब जो हम देख रहे थे उसकी ताबीर हैदराबाद दे रहा है। हम देखेंगे वो दिन और इंशाअल्लाह देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे उस दिन कि जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल पर लिखा है। जब जुल्म और सितम के गोहे गिरा, जब जुल्म और सितम के कोहे गिरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे और हम MQM वालों के पांव तले और हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हुक्म के सर पर बिजली कड़कड़ कड़केगी। लाजिम है कि हम भी देखेंगे उस दिन का जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल पर लिखा है। जब अर्ज़े खुदा के काबे से हर बुत उठवाए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनत में बैठाए जाएंगे। आपका दौर शुरू हो रहा है, आपका दौर शुरू हो गया है। आपको याद होगा इसी हैदराबाद शहर में आज से 4 साल पहले मैंने कहा था 2023 से हक परस्तों का, महाजरों का, MQM वालों का दौर शुरू होने वाला है। जश्न से पहले, सबसे पहले 8 फरवरी का सूरज जब डूब रहा होगा तो जालिमों का उरूज का दौर भी डूब चुका होगा। तो वो रात 8 फरवरी की रात खुदा के हुजूर नमाज शुक्राना से शुरू कीजिएगा अपना जश्न। कुछ देर इंतजार, 5-6 दिन रह गए हैं। कुछ देर इंतजार मेरी बहनों, मेरी माओ, फकत कुछ और देर इंतजार। अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं। अब तो मुसाफत की थकन लम्हों की मेहमान है। बस अब तो मंजिल के निशान पांव से टकराते हैं। वो सवेरा जिसे ढूंढने निकले थे हम लोग, अपने ही हाथों में लिए अपने जिस्मों, अपने सरों के चिराग। वो राय हक के मुसाफिर जो सबसे आगे थे, वो अपने लहू से जलाते रहे हक परस्ती के चिराग, जिन्हें हवा के थपेड़ों ने रौंद डाला था। वो मेरी माओ बहनों की अस्मतों के चिराग, इन चिरागों ने मिलकर वो रोशनी कर ली जिससे अंधेरे फरार पाते हैं। आप सबको कामयाबी मुबारक हो।